केजरीवाल को लगा है शराब यमुना मैया का। और उनके दूसरी बात है, उनके जो भाई है ना, यमुना जी के भाई जो है वो है शनिदेव, तो शनि बैठ गए हैं सिर पे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्राउंड खबर पर। जिस तरीके से आपने देखा कि जो छठ की जो पूजा का जो आयोजन हो रहा है वो कितने भव्य तरीके से हो रहा है, मैं दिखाना चाहता हूँ। आप लोग कहोगे कि छठ का त्यौहार तो हमेशा भव्य तरीके से ही होता है, लेकिन ये जगह बहुत खास है। ये जगह दिल्ली की खास है, ये दिल्ली में जगह है और हम ITO घाट पे मौजूद हैं, जहाँ पर 4-5 साल से छठ पूजा बनाना ही बैन था। जो छठ पूजा मनाने वाले लोग थे उनके मन में कहीं ना कहीं एक आस्था थी, इसलिए वो छठ पूजा बना रहे थे। लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल गवर्नमेंट ने, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने उन लोगों के ऊपर FIR करवा दी। अब जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार भाजपा की है। आप दिखा सकते हैं कि जाहिर सी बात है, जब कोई सरकार काम करती है ऐसा जो लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हो, उसमें थोड़ा प्रचार भी होता ही है। फिलहाल जिस तरीके से आप देखोगे कि वहाँ पर बैरिकेटिंग लगा रखी है ताकि लोग अगर पूजा वगैरह करने आए तो लोग डूबे ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अगर महिलाओं के लिए स्पेशल बात दिखाऊँ तो कि महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ यमुना का पानी ही साफ़ करवा दिया और कुछ काम नहीं करवाया। ये महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बना रखे हैं इन्होंने, ताकि महिला जो है वो भी बेटी ही होती हैं। ऐसा नहीं कि जैसे पहले पिंक ठेके खुलवा रखे थे तो बेटियों के नाम पे। और यहाँ पर एक पूजा घाट बना रखा है इन्होंने। जिस तरीके से यहाँ पर जो दिख रहा है आपको नज़ारा, मैं आपको सच बताऊं तो बहुत साफ़ पानी है। अब आइए थोड़ा इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये पानी कितना साफ़ है, ये पानी कितना हद तक साफ़ हो सकता है, इसको लेकर हम चेक करेंगे। वैसे जो एक BJP के नेता की वीडियो वायरल हो रही है, उसमें वो बोतल में थोड़ा पानी रख रहे हैं, उसके बाद वो पानी को भर रहे हैं और वो ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं, और आई एम नॉट मैजिशियन। तो ये पानी है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो अच्छे से दिखाएं कि पानी ट्रांसपेरेंट तो होता है, नाला ट्रांसपेरेंट नहीं होता। और ये पहले जो था वो नाला बना हुआ था, पानी नहीं था। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरा इंदिरा गोस्वामी। क्या कहना चाहोगे कि जो छठ मन रही है इसके उपलक्ष्य में? मेरे लिए तो सब ही अच्छा है। आज हम पूजा भी करने गए हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। सारा पूजा का सब कुछ कर दिया। और पहले क्या होता था? अगर पहले बेकार हो रहा था, पानी ठीक नहीं था। अब मैंने 3 दिन से आ रही हूँ तो ये अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। हाँ, मतलब उम्मीद थी कि ऐसी तैयारियां होंगी, ऐसा बिल्कुल अब हो गया हमारा। हो गया। हाँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो इस खर्चे को एक बेबुनियाद खर्चा मानते थे। वो पहले करते थे, पर अब वो मोदी सरकार आ गया हमारा तो हम तैयार हैं। नहीं होना चाहिए था, नहीं बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ये हमारे यहाँ पे आज 30 दिन हुआ ये सारा कुछ। हाँ, तो यहाँ पर ही हमारा हुआ है सारा कुछ। नमस्कार मैम, आपके हाथ में तेल की बोतल है, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, क्या कहना चाहोगे छठ घाट पे ये जो आए हुए हैं? बोल छठ मैया की जय, यमुना महारानी की जय। साल का सबसे बड़ा त्योहार छठ भी है। और ये इतना कठिन व्रत है कि 3 दिन 4 दिन व्रत रखते हैं, ठीक है ना। तो ये फिजूल खर्चा नजर आ रहा है केजरीवाल को। क्या उन्होंने अपने समय में क्या किया था? यमुना जी का अब रूप देखिए और पहले रूप देखिए, 11 महीने का पहले का रूप देखिए और आपका रूप देखिए। अति सुंदर हो रही है और अभी भी अति सुंदर होंगी, निर्मल जल होगा, ठीक है। तो ये हमारे सनातन धर्म का जो भी कार्य होता है उस पे ये लोग फिजूल के खर्च बताते हैं। क्यों? इनसे पूछा जाए मूल्य है क्या? वो तो कह रहे हैं कि देखो हमने रोहिंग्याओं के लिए करा, अब देखो ये महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बना रखे हैं। सनातन धर्म के जो इतने पूजा पाठ वाले कार्य है ना, जो इतने हमारे प्रोग्राम होते हैं सनातन धर्म के, क्या किसी की बलि दी जाती है? बिल्कुल नहीं। शांति पूर्वक दिवाली, उजाले की दिवाली, होली रंग की दिवाली, 30 त्योहार हमारे इतने सुंदर होते हैं कि किसी की कुर्बानी नहीं दी जाती है। अब एक बात बताइए माता जी, आप भी महिला हो, आप भी महिला हो। इन्होंने तमाम चेंजिंग रूम बना रखे हैं महिलाओं के लिए, जो कि पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए इससे ज्यादा काम करे, हमने पिंक ठेके खुलवाए और ये यहाँ पर आके बस खाली ये बेफजूली खर्चे कर रहे हैं। ये बेफजूली खर्चे। एक औरत है जिसके लिए जैसे मोदी जी ने टॉयलेट बनाए, वो अंदर टॉयलेट जाती है पर्दे के अंदर, वो बेफजूली है जो पर्दे के अंदर है। और भगवान भी कहता है अगर आप कुछ स्नान करें तो अंग वस्त्र धारण के करें। और महिला के लिए तो यही है। क्या हुआ? तुमने लोगों को धोखे दिए, झूठ बोला और तुमने जमुना साफ करने के वायदे से आए थे और आप फेल हो गए। आपने जमुना की तरफ नहीं ध्यान देके शराब के ठेके खुलाए।
देखे भी, औरतों के लिए पिंक ठेके खुलवाए। क्या तुम अगर जमुना, ये पूर्वांचल का नहीं है त्योहार, पूरे देश का त्योहार है, पूरा देश इस त्योहार को मानता है। लोग इंतजार कर रहे थे कि कैसा नेता है, कब छठी। और पता अखबार में आया था, ये जो पानी साफ हुआ है ये अरविंद केजरीवाल जी का फॉर्मूला था, बीजेपी ने अप्लाई कर दिया। अरविंद केजरीवाल के टाइम तो झक थी। मैं अभी बता रही हूँ, 6 महीने पहले की बात है, जब केजरीवाल जी हटे नहीं थे, आई थी तो इतनी झक बदू। और तो देखिए, एक दिल्ली प्रदेश के अखबार में आया, दिल्ली प्रदेश के जो वो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो एक बार स्नान करने, छठ पूजा से पहले मैं स्नान कर लूं, तो देखा नहीं उनको बीमारी हो, हॉस्पिटल में दाखिल हो, कितना न्यूज में आ रहा था। तो क्या केजरीवाल जी उनका वो नाटक था? आप नाटककार हो, इसलिए आपको पर्वों का मत में लोग इसकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, लोग इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये कह रहे थे पहले के बयानों में कि बीजेपी वाले बेवकूफ हैं, जो ये छठ मैया के लिए जो इतना इंतजाम कर रहे हैं, वोट नहीं मिलने वाला, पूर्वांचली वोट नहीं देगा बिहार वासी। सारे कार्य वोट के लिए नहीं होते हैं। हम सनातनी है, मोदी जी सनातनी जी है, रेखा जी सनातनी है, ये भारत सनातनी होगा है, पहले तो ये समझ में आनी चाहिए। और क्या केजरीवाल जी क्या है, वो भी सनातनी है क्या? पहले उनसे पूछा जाए वो है क्या, उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्या है, वो सनातनी है या मुल्ले है। बहुत क्लियर है, ठीक है। सनातन धर्म का कार्य है करना, और वो करते रहेंगे। भारत में सनातन धर्म का ही डंका बजेगा। और आ रही बात, अभी कुछ टाइम रुक जाइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ डुबकी लगाएंगे आके यमुना जी पे। ये इतनी भव्य, इतनी सुंदर बनेगी ना, ये इतना सब कुछ पिकनिक स्पॉट बनेगा। और हकीकत है, जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इवन नहीं बोलते वो। लेकिन एक बात बताइए मैडम, क्या अभी जैसे ये आया, अगर मैं एज अ पत्रकार होने के बाद मैं मैथ्स लगा सकता हूँ, इकोनॉमिक्स लगा सकता हूँ कि अगर यहाँ पर अगर काम हुआ है तो यहाँ पर लोग आएंगे पूजा करने। अब जैसे लोगों को भूख लगेगी, खाना पीना भी खाएंगे, तो वहाँ पे दुकानें भी लगेंगी। जब ये टूरिस्ट यहाँ पर लोग आएंगे तो टूरिज्म एरिया भी बनेगा, फिर सरकार को पैसे भी जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जो पहले कहते थे कि मैं नेहरू प्लेस से लड़ूंगा, बनिया हूँ, मेरे अंदर इतनी बुद्धि है, उन्हें इतना दिमाग नहीं था कि अगर सनातन धर्म भी अगर हम साइड में रख देते हैं, अगर हम एज ए टूरिस्ट भी सोचते हैं, टूरिज्म भी सोचते हैं पैसा अर्निंग के लिए, तो अगर वो इतना काम कर देते जितना काम मोदी जी ने करा है, तो आज रेवेन्यू दिल्ली का कुछ और ही होता। देखिए, हकीकत ये है, जो केजरीवाल जी को जिताया था वो इस विषय पे जीते थे। वो दिल्ली में जो तीसरी बार वो उनकी सरकार बनी थी, वो इस विषय पे बनी थी कि सबसे पहला हमारा दिल्ली वासियों का टारगेट है यमुना जी। यमुना जी को साफ रखना है। यहाँ पे मैं हर महीने आती हूँ यहाँ, और 2 दिन से डेली आ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कार्तिक का महीना दीपदान करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे, इतनी बदबू, इतनी आप नहाने की और आचमन की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये हाल था। और दूसरी बात ये, यहाँ आपको पता है यमुना जी वृंदावन मथुरा सब होते हुए जाती है। मथुरा वासियों को, वृंदावन वासियों को इस पे डेली स्नान करने का उनका सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन वो भी नहीं नहा पाते, वहाँ के पुजारी, वहाँ के पंडित। और सबसे बड़ी बात, आज भी हमारे बिहारी जी यमुना जी के जल से स्नान करते हैं, और अभी भी वो ऐसे ही जल से स्नान कर रहे हैं। तो आप, हकीकत ये है, सच्चाई ये है, केजरीवाल को लगा है शराब यमुना मैया का। और उनके दूसरी बात है, उनके जो भाई है ना, यमुना जी के भाई जो है वो है शनिदेव, तो शनि बैठ गए हैं सिर पे, अब वो उसका हो रहा है तांडव। लेकिन स्पेशल बात पता क्या है कि अभी विपक्ष जो अपोजिशन जो है वो मोदी जी की डिग्रियों पर सवाल, मेरे सवाल सुनिए, मोदी जी की डिग्रियों पर सवाल उठाता है कि मोदी जी अनपढ़ है। तो अगर हम मोदी जी को अगर अनपढ़, अपने देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ मान भी ले, तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो IITian थे, इतने पढ़े लिखे थे, वो क्राइम ब्रांच से भी आए थे, और एक तरफ मोदी जी जिनका बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई का अनुभव नहीं है विपक्ष के नजरिए से, तो उनके पास तो फॉर्मूला है कि कैसे पानी को साफ करना चाहिए। विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती जलनिधि सन्निधि कुरु, है ना। ये गंगा जी जो है, ये यमुना जी जो है, ये हमारी पवित्र नदियां हैं। ये कोई आपकी राजनीति का विषय नहीं है। अगर आप अपने आप को सनातनी समझते हो, हिंदू समझते हो, तो गंगा और यमुना का सम्मान तब से करना सीखो। आपको पता है 70 से 80% पानी हमारा शरीर में विचरित करता है, सबको पता है। अगर आप पानी का सम्मान नहीं करेंगे तो पानी आपका क्या करेगा? आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। शरीर में आपको भविष्य का ध्यान रखना है। लेकिन वोट थोड़ी ना मिलता पानी से। भाई एक बात बताइए, ऐसी डिग्री का क्या करना जिसमें आप अपने सनातन धर्म को ही भूल जाओ, उस पर कलंक लगाने लगो। ऐसे पढ़ाई का ऐसी डिग्री क्या? सुनो मोदी जी, मैं कहती हूँ चलो मैं तुम्हारी उसकी बात बड़ी करती हूँ। मोदी जी के पास डिग्री नहीं है,
सुनो, अगर उनके पास डिग्री होती तो क्या करते? बिना डिग्री के तो ये है सबसे नंबर 1 पे भारत आ गया सर। पूरे विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत का नाम हो रहा है। तो कह रहे एक मौका केजरीवाल जी को और दे दीजिए, इससे बढ़िया तरीके से करके दिखाएंगे। मौका भूल जाए, देखिए भगा दिया बुरी तरह, भाग गया वो। एक मौका उसके जिंदगी में उसने हर एक के साथ बुरा पूर्वांचल के दिल में वो दुश्मन बैठा, जो कि एक त्योहार है उनके साथ इतना बुरा किया। यहाँ देखिए कितना रश है, कितने लोग इसको मान रहे। उन्होंने तो बुरा किया, उन्होंने तो सिर्फ अपना फायदा सोचा। अगर हम अब बात करें, अगर हम दिल्ली को छोड़कर भी अगर हम पूरे देश की बात करें, तो सच बात तो ये है कि देश के लोग सदमे में हैं कि आखिर में जो इतने पढ़े लिखे अपने आप को केजरीवाल जी बताते थे, कहते थे कि हम हिंदू मुस्लिम से ऊपर हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो काम अरविंद केजरीवाल ने नहीं करा बल्कि एक बीजेपी ने कर दिया। वो तो बिल्कुल, देखिए हमारी सीएम ने आते ही पहले, जब वो 6 महीने पहले मोदी जी के मुंह से निकला था कि हम छठ पूजा का पर्व बहुत अच्छी तरह मनाएंगे और जमुना जी को साफ करेंगे, वो बात आज सच होगी। सीएम ने आते ही पहले ये जमुना, आप देखिए इसका जल कितना पवित्र है, कितना सा मैंने हाथ में लेके पिया भी है। मैं सच बोलती हूँ, देखिए जमुना कितनी साफ है। आप क्या कहते हैं, लालच क्या लालच? भाई एक बात बताइए, जिस इंसान को, हमारे मोदी जी योगी के पास जेब नहीं है ना, उनके कोई आगे पीछे, सत्ते में ऐसे इंसानों को बैठना चाहिए। ये जो बैठते हैं ना घर वाले, इनको लालच ही है। सबसे पहले कुर्सी पे बैठ के उनको लालच होती है। हकीकत बताऊं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खा गए यमुना जी का सफाई के। उनको कितना मिला था पैसा, केंद्र सरकार से कितना पैसा मिला था? मैं चाहता हूँ थोड़ा आप हमारे साथ आइए, आप भी आइए। अभी जिस तरीके से हमारे कैमरे के पीछे दियों में तेल डाला जा रहा है, और आप कहोगे कि मैं जो दियों में जो तेल की बातें कर रहा हूँ, दियों में तो हमेशा तेल ही डाला जाता है जब दिए जलते हैं, लेकिन माता जी जो दिए में जो तेल डाला जा रहा है, अब अपोजिशन के लोग कहीं ऐसी बात तो नहीं बनाने लग जाएंगे कि तेल भी कितना वेस्ट जाएगा? जैसे राम मंदिर के ऊपर अपोजिशन हमलावर है, और केजरीवाल जी भी कहीं ऐसे तो नहीं कहने लगेंगे कि यमुना घाट पे इतना तेल बर्बाद कर दिया? भैया उनके लिए क्या, वो कुछ भी बोले, उनके लिए तो हर वेस्ट ही है उनके लिए। क्यों? मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, जिसके अंदर सनातन धर्म का प्यार नहीं, अपने भगवान के प्रति प्यार नहीं है, ये जो पूजा हो रही है ना, ये हमारे भगवान के आराधे के लिए हो रही है। ठीक है, इंसान अपने लिए नहीं करता, अपने भगवान के लिए। और जिसने हमारे को भेजा इस धरती पे, परम परमात्मा, तो उसके लिए तो हम अपनी 100 बार जान छिड़कने को भी तैयार है। ये तो तेल है, सिर्फ मात्र तेल है। अभी कोई कहे ना कि अपनी दे दो अपने भगवान के लिए, तुरंत ना का कोई सवाल नहीं होता, ये तो मात्र तेल है। अभी जैसे आपने अरविंद केजरीवाल जी के कुछ बयान देखोगे पहले के, उन्होंने कहा कि राम मंदिर, मेरी नानी जो थी मेरी सपने में आई थी, उन्होंने कहा कि मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के अपनी मंदिर नहीं बना सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अगर मान के चले पंजाब में उनकी कोई रिश्तेदार नजर आ जाए और वो कहें कि मेरे जो रिश्तेदार थे वो ये कह रहे थे कि ये जो दियों में जो तेल भर रहा है ना, ये तेल वेस्ट नहीं होना चाहिए था, तेल गरीबों को दान कर देना चाहिए था। तो आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अगर तेल अगर गरीबों में, कौन गरीब है कौन? अगर उनको इतनी गरीबी की लगी हुई है ना, तो ये जो बैठ के कुर्सी पे ये 5 स्टार होटलों में खाते हैं, नाइट स्टे करते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, ये दान करते क्यों नहीं है? ये दान करते क्यों? हमारे मोदी जी करते हैं। उनको जो तनख्वाह मिलती है ना मोदी जी को, वो भी इधर उधर भेजते हैं, विधवाओं को भेजते हैं, कन्याओं को भेजते हैं, वो भी अपने पास नहीं रखती हैं। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन रखूं, अपनी बेटी की शादी गरीबी की तरह क्यों नहीं करी? काहे को करी तुमने? 5 स्टार, इतनी लग्जरी कहाँ से आया पैसा? तुम्हारे पास कौन सी तनख्वाह थी? कहाँ से आया पैसा? पूछते हैं। ये भारत का पैसे खाया। भारत का पैसा नहीं, दिल्ली के बेटे हैं, तो अगर बेटे हैं तो बेटों के पास तो होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? बेटे जनता, ये हमारा इनकम टैक्स, ये पे जो हम करते हैं ना, दिन रात मेहनत करके रोटी खाते हैं, उसका पे है, उसका ये राजनीति में खेल खेला जाता है।